नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज मैं आपके साथ निफ्टी के इंडेक्स के तकरीबन 25 शेयरों के बारे में बात करता हूं और अगले ट्रेडिंग सेशन में उसमें क्या मूवमेंट्स देखने को मिली और जो मैंने आपके साथ टारगेट डिस्कस किए थे क्या वो हमें मिले या नहीं मिले, ये आप खुद कंपेयर कीजिए। मेरे हिसाब से मुझे 100% टारगेट्स मिले और अगर आप उस वीडियो के साथ आज के टारगेट्स और रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है। आप उस वीडियो के साथ आज के टारगेट्स को जो अचीव हुए उसको खुद एनालाइज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी मूव दिखाई थी और जब ये यहाँ पहुँच गया था मैंने साथ में आपको कहा था कि अगर आप इसकी RSI को देखेंगे तो वो 70 के आसपास थी कि यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन डाउन ट्रेंड की एक पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी ने मोमेंटम के साथ ट्रेड लेना हो तो वो मैंने MACD में ये कहा था कि आप देखिए मोमेंटम अभी भी ऊपर का है, जबकि पिछले 3 दिन से शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन MACD इंडेक्स में देखेंगे तो आप मोमेंटम अभी भी ऊपर का है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। अगर कल के दिन में 4026 ब्रेक करके नीचे ट्रेड होना शुरू होता है, आप वेट कीजिए तकरीबन 4000 के आसपास तक का प्राइस अगर यहां ट्रेड करना शुरू करते हैं आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 4025 का स्टॉप लॉस लगा के। पहला टारगेट आपको 3945 का देखने को मिलेगा और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो नीचे का काफ़ी नीचे का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि नीचे हम कहां तक गिर सकते हैं या कहां से हमें एक सपोर्ट लेनी बनती है। वही मैं आपको कह रहा हूं कि नीचे हम तकरीबन 3852 तक गिर सकते हैं। ये मैंने आपको वैसे ही बता दिया। तो चलिए अब मैं दूसरे स्टॉक की बात करता हूं। अप ट्रेंड, इसमें अपसाइड पे हम मूव तब तक नहीं लेंगे जब आज की जो इसकी ओपनिंग थी तकरीबन 4190 के अबव ये ओपन ना हो और उसके ऊपर ट्रेड करना जब तक शुरू नहीं करता हम साइड में इसमें नहीं बैठेंगे। गेल की बात करते हैं। गेल ने आज एक देखिए नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोजिंग दिखाई है। कल ये अपनी जो मूविंग एवरेज था उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी, आज उस क्लोजिंग से नीचे ही ओपन हुए और आप देखिए लगातार डाउनसाइड जाते गए और क्लोजिंग कहाँ आई, जो मैंने एक नीचे की सपोर्ट मार्क कर रखी है उसके भी नीचे, यानी पहली सपोर्ट तो इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। अगर ये आज के लो से नीचे ओपन होता और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करता है तो आप इसमें 3 रुपए की एक बड़ी फॉल देख सकते हैं 91 रुपए तक। पहला टारगेट 91 का होगा। अगर ये भी होल्ड नहीं करता, इसको भी ब्रेक कर देता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 86 का देखने को मिलेगा। ऊपर बाइंग साइड हम पोजीशन तब क्रिएट करेंगे जब ये 9850 क्रॉस कर दे, उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो, या हम ये कह सकते हैं कि 9950 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो, तब आपको इमीडिएट एक टारगेट ऊपर का देखने को मिलेगा 101। और अगर 101 क्रॉस हो जाता है तो फिर हम बुलिश ट्रेंड में आ जाएंगे, तब हम 105 तक के भी मूव्स देख सकते हैं। टाटा मोटर्स में मैंने आपसे, अगर मेरी 2 या 3 दिन पहले की वीडियो आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि अगर ये 105 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप इसमें बाइंग में बैठ सकते हैं। और वही देखिए ओपनिंग जहां हुई सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक करता हुआ
एक बार इसने अपनी ट्रेंड लाइन भी ब्रेक की 114 तक, लेकिन उस वहाँ पर फिर सेलिंग देखने को मिली और क्लोजिंग आई इसकी 112.40 के आसपास की। ट्रेंड लाइन से नीचे ही क्लोजिंग है। अब जो ट्रेंड लाइन का अगर हम प्राइस को पकड़ लें तो 114.50 रुपये इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, तो आप बड़ी मूव के लिए रेडी हो जाइए, जो आपको देखने को मिलेगी 118 तक की। शॉर्ट्स हम इसमें तब लेंगे जब हम 106 फिर से ब्रेक करके ट्रेड करना शुरू करते हैं नीचे की तरफ। जब 106 ब्रेक हो जाए तो आप पहला ही टारगेट 103 और उसके बाद का टारगेट 102 और फिर उसके बाद टारगेट आप 94 का भी लेके चल सकते हैं। यूपीएल ने आज देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के पास से ओपनिंग तो की, लेकिन वहीं से आप देखिए क्या बड़ा फॉल आया है और अपनी सारी मूविंग एवरेज को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग। एक बात अच्छी रही कि इसने अपनी नीचे की सपोर्ट, जो हम ये कह सकते हैं कि 50 दिन की मूविंग एवरेज थी, उसको होल्ड कर लिया। लेकिन कॉन्शियस रहेगा, अगर 436 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, यहां से तकरीबन 13-14 रुपए नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, तो इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिए और आप देखिए आपको क्या बढ़िया टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 400 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये टारगेट्स भी नोट कर लिए होंगे। बुलिश इसमें हम तभी होंगे जब ये 458 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तब टारगेट आपको 480-82 के देखने को मिलेंगे। आईओसी ने आज एक नीचे की क्लोजिंग दिया और कंटिन्यूस आप देखिए एक डाउन ट्रेंड में है, जहां इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। आप देखिए यहां तक, जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर था तो मैंने ये कहा था कि हम इसमें अभी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट नहीं करेंगे, अभी ये ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की और उसके बाद आप नीचे की मूव देखिए क्या ज़बरदस्त आई, और आज की क्लोजिंग तो बिल्कुल ही लोएस्ट के ऊपर है, 85.90 की क्लोजिंग आई है। अब कल अगर हम इसके नीचे ओपन हो जाते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप 84 के लिए तो एक छोटा सा टारगेट बनता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ये गैप फिल हो चुका है, एक बार पहले हो चुका है फिल। तो आप अगली मूव, जो अगला प्राइस निकल के आता है, जो बड़ा प्राइस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 81 के आसपास। यानी अगर ये 83 ब्रेक कर देता है तो आपको 81 के टारगेट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अप साइड में तभी पोजीशन क्रिएट करेगा जब ये 90 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब आप बड़ी मूव के लिए आप ये कह सकते हैं कि बड़ी मूव आपको 93, 50 के आसपास ले जा सकती है, और अगर उसको क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करता है तो 97, 98 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प आज कंटिन्यूस 4 दिन से डाउन ट्रेंड में है, मूविंग एवरेज सारी ब्रेक कर दी, लोस्ट की क्लोजिंग आई है 2635 के आसपास, हम कह सकते हैं कि क्लोज हुए हैं। कल की ओपनिंग आज के लो से नीचे होती है तो शॉर्ट्स क्रिएट करिए, आज की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगाइए 2630 का, और शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं टिल द टारगेट ऑफ 2550 सॉरी। और अप ट्रेंड में आप तभी देखिएगा जब 2740 क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्रॉस निकले, तब आप ऊपर की तरफ मूव देख सकते हैं 2880 के आसपास के लिए। टाइटन ने आज एक बड़ी मूव अपसाइड की दिखाई है। लगातार पिछले 4-5 दिन से देखिए एक ही कंसोलिडेट कर रहा था, स्पोर्ट लीन 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, और एक बड़ा बाउंस देखने को मिला 1082, जो रिसेंटली पिछला हाई था उसके ऊपर की क्लोजिंग आई है, बिल्कुल उसी पॉइंट पे क्लोजिंग आई है, और अप साइड में ये तकरीबन 1100 भी देखने को मिले। कल की ओपनिंग का वेट करिए, अगर आज की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है
तो वेट करिए 1100 तक का। 1100 भी क्रॉस कर देता है तो बाइंग में बैठिए। स्टॉप लॉस 1082 का लगाइए। शॉर्ट आपने 1045 टूटने के बाद लेना है, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें और जब 1040 आए आप शॉर्ट क्रिएट करिए। टारगेट आपको 1028, 1025 और 997 का देखने को मिल सकता है। हाँ, बीच में छोटी छोटी स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगी। टीसीएस पिछले कई दिनों से आप देखिए, कह सकते हैं हम 4 दिनों में एक बड़ी मूव दिखा रहा है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। और आप इसके ओपनिंग और क्लोजिंग देखिए में काफ़ी बड़े बड़े फ़र्क है, कितनी बड़ी बड़ी विक बनाई हुई हैं। और आज एक बार इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक की, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। वेट एंड वॉच, 2253 ब्रेक होने दीजिए। जब 2244 के आसपास ट्रेड करना शुरू करिए, शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होगा 2220 का, और उसके बाद का एक टारगेट आपको मैं बताता हूं 2175 के आसपास का। ऊपर का जब तक हम आज की ओपनिंग तकरीबन 2300 के आसपास या उसके ऊपर नहीं क्रॉस करते, ऊपर ट्रेड नहीं करना शुरू करते, तब तक आप बाइंग की मत सोचिएगा। अब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की। मारुति ने आज एक 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग ली है। कल की ओपनिंग का वेट कीजिए, नीचे अगर ओपन होते हैं और अगर हम कह सकते हैं कि 6080 के आसपास ओपन हुए तो आपको एक बड़ा टारगेट नीचे को, पहला जो नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगी 6050, और उसके बाद की जो एक बड़ी सपोर्ट देखने को मिलती है तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 5880 को 200 पॉइंट्स का एक फॉल देखने को मिल सकता है। बाइंग साइड पे बैठने के लिए 6300 का वेट कीजिए, क्रॉस होने दीजिए, लगातार ट्रेड होने दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और इसमें 6400 6500 की टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ब्रिटेनिया लगातार पिछले कई महीनों से अप ट्रेंड में था, आप ये देखिए अप ट्रेंड में था, अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एक रिवर्सल डाउनसाइड का देखने को मिले। आज इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग दी है। वेट करिए आप 3755 का क्लोजिंग बेसिस पे। अगर हम ये क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाते हैं तो आप ये देखिए कि तकरीबन 200 पॉइंट की फॉल आपको ब्रिटेनिया में देखने को मिल सकती है। 3750 क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस होने दीजिए, उसके नीचे ही ट्रेड करने दीजिए, बड़ी मूव देखने को मिलेगी शॉर्ट साइड पे। अप साइड के लिए हम वेट करेंगे 3825 का, उसके ऊपर क्रॉस होने दीजिए और तकरीबन 3850 जब क्रॉस होके ट्रेड होने लगे, स्टॉप लॉस लगाइए आप 3825 का, बाइंग में बैठिए। आपको देखिए मूव कितना बड़ा देखने को मिलेगा, 3925 और उसके बाद 4000 के। तो ये तो पहले 10 वो स्टॉक्स थे जो निफ्टी के अंदर अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं, जो निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इनको मैं आपके साथ रोज शाम को डिस्कस करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरी वीडियो के ऊपर किसी तरीके से मार्केट में रिएक्ट मत कीजिए। केवल और केवल पेपर पर लिखकर ही जो मैंने आपसे कहा है आप मार्केट में उस प्राइस को, उस स्टॉक को केवल एनालाइज कीजिएगा और आप देखिएगा कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स हैं। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा रहता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आई है आप शेयर करें। अगर कोई कमेंट आप मेरे को देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कीजिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली टाइमली आपके पास पहुंच सके।
इसी बात के साथ आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके